हेलो स्टूडेंट, असाई इंडिया क्लास लिमिटेड और यूथ रीच इंडिया की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं रवि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम जिस अपने नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम पहले ही एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये बायोलॉजी सेक्शन का हमारा सेकंड चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम इसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे, हम इसमें बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम या कहें तो जो इंसान का जो तंत्रिका तंत्र प्रणाली है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके एक टॉपिक करके हम इसको पढ़ेंगे और इसको पूरे अच्छे तरीके से हम इसको देख लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों कि अगर आपने कुछ पीछे की चीज़ें इसमें कुछ बाकी रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जो भी आपको क्वेरी करनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपने पिछले जो कक्षाएं हमने पढ़ी हैं और टॉपिक हमने कुछ डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हों तो आप वीडियो को दोबारा फिर देख सकते हैं या फिर आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इसको शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवों में चलन या गति क्या होती है, मतलब जीवों में जो मोमेंट या जो हमारा लोकोमोशन होता है अब वो किस प्रकार होता है और क्या ये चीज़ होती है। मानव शरीर एक प्रकार की एक जटिल मशीन की तरह है जो जीवन को बनाए रखने के लिए असंख्य कार्यों और प्रक्रियाओं का संचालन करती है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की जो मशीन है वो जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, मतलब जो इंसान का जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा एक जटिल प्रकार की एक एज ए मशीन है जिसमें बहुत सारे असंख्य कार्य लगातार होते रहते हैं, है ना, और ये पूरे तरीके से इसको चलाती रहती है। तो जीवों में ये चलन और गति ये हमारे जीवन को चलाने वाली एक प्रक्रिया है जिसको हम ये सब कहते हैं। साथ ही साथ शरीर अंगों को स्थानांतरित करने की जीवों की क्षमता को ही गति मतलब मोमेंट, और जब कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जीवों की इस क्षमता को ही चलन मतलब लोकोमोशन कहते हैं। कि शरीर क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उसको हम इधर से उधर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम हाथ को कभी ऊपर उठाए या नीचे उठाए, हम दौड़ने लगे अपने पैरों से, तो ये जो शरीर की हमारी इस टाइप के काम करने की जो क्षमता होती है उसी को हम मोमेंट बोलते हैं, मतलब गति बोलते हैं। और वो सारी चीज़ें जो जिससे हम एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मतलब हमारी चलने फिरने घूमने फिरने की जो क्षमता है उसी को हम बोलते हैं चलन या लोकोमोशन। नियंत्रण और समन्वय का परिचय, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जीव विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं जैसे प्रकाश, गर्मी और भोजन इत्यादि के जवाब में कुछ प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चों, आप देखिए कि जब आप कभी धूप में चलते हैं तो आपको बहुत एक जलन सी महसूस होती है, बॉडी के अंदर एक गर्माहट सी महसूस होती है। या अगर आप कुछ गर्म खाना खा लें तो आपके अंदर एक हलचल सी पैदा हो जाती है। आप कुछ भी काम करें तो उसको उसके तरीके से आपको एक बदलाव या कहीं तो एक उत्तेजना सी आपके शरीर में दौड़ने लगेगी, है ना। तो यही वो चीज़ है जिसको हम समन्वय या हम कहीं तो नियंत्रण या कोऑर्डिनेशन इसको बोल सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हम अपने डेली जीवन में महसूस करते हैं। तो जानवरों में इन प्रकार की सभी क्रियाओं को तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा नियंत्रित और समन्वयित किया जाता है। कि जो हम इस टाइप की जो चीज़ें अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, इन उत्तेजनाओं को हम देखते हैं, तो इन सबको जो ये चीज़ें होती हैं इसको कंट्रोल जो चीज़ करती है उसमें हमारे कुछ तंत्रिका तंत्र होते हैं, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम होता है, और कुछ हमारे अंतःस्रावी जो हमारा सिस्टम मतलब जो हमारे इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं उसके द्वारा ही ये सारी चीज़ें हम अनुभव करते हैं और इसी के अनुसार हम काम करते हैं। हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, तो इन जो चीज़ें हम महसूस करते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम और जो हमारे इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं उस पूरे सिस्टम के द्वारा ही ये सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं। हाँ, कुछ रासायनिक हार्मोन्स संदेश वाहक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में तंत्रिका तंत्र की मदद करते हैं, और शरीर में ये रासायनिक हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र द्वारा ही स्रावित होते हैं। कि जो ये सिग्नल हमारे माइंड में जाते हैं, सपोज करिए आपने किसी गर्म चीज़ पर हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद आपको एकदम आपके एक वो जाएगा संदेश आपके दिमाग पे कि आपने किसी गर्म चीज़ को छू लिया है, और एकदम आप क्या करेंगे, उस गर्म जगह से अपने हाथ को एकदम पीछे हटा लेंगे। तो ये जो संदेश इसी टाइप के जाते हैं, तो ये जो जाते हैं संदेश ये एक कुछ हमारे अंदर हॉर्मोन्स होते हैं उनके द्वारा ही ये संदेश हमारे पूरे बॉडी पार्ट में हमारे घूमते रहते हैं, मतलब काम करते रहते हैं। कि जब आपको ठंडा लगा
आपके दिमाग में सिग्नल गया, आपको चोट लगी, कुछ कट लग जाए आपके हाथ में, तभी आपके दिमाग में सिग्नल गया। आप कुछ भी काम करें तो जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके ब्रेन में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्नल होते हैं ये हार्मोन्स के द्वारा ही ये सब काम करते हैं। और ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो हमारे अंतःस्रावी कुछ सिस्टम है, ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम आगे अपने टॉपिकों में पढ़ेंगे। तो ये इन्हीं ग्लैंड्स के माध्यम से ही इन प्रकार के हार्मोन्स को शरीर में तैयार किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब हम चलिए बात कर लेते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में, है ना, कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये क्या चीज़ है। कि जिस तंत्र द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और उनके वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, उसे ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब जो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, तो जिनको हम कंट्रोल करते हैं और एक बैलेंस उन सबके बीच में बना के रखते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हाँ, तो इस तंत्र में हमारा मस्तिष्क मतलब ब्रेन होता है, मेरुरज्जु मतलब हमारी स्पाइनल कोड जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो होती है, और इसमें कुछ हमारी तंत्रिकाएं भी होती हैं, जिससे ये सब मिलकर पूरा का पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र सिस्टम या हमारा नर्वस सिस्टम पूरा बन जाता है, जिसमें ब्रेन, मेरुरज्जु मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी और कुछ अन्य तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। हाँ, तो तंत्रिका तंत्र में जो सबसे मेन चीज होती है वो होता है हमारा न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब पूरा का पूरा जो हमारा तंत्रिका तंत्र जो सिस्टम है, जो चीज उसको बनाती है, उसको पूरा स्ट्रक्चर देती है, उसके पूरे कामों को एक साथ लेके चलती है, उसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। इसलिए हमने कहा कि जो न्यूरॉन होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। हाँ, प्रत्येक न्यूरॉन में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट्स, साइटन या सोमा और एक्सोन। की जो ये हमारा न्यूरॉन होता है, इसके 3 भाग होते हैं। आप इसमें स्लाइड में देख सकते हैं, डेंड्राइट्स, साइटन या सोमा और एक्सोन। अब आप ये एक इसमें आप क्लिप देख रहे होंगे, फोटो देख रहे होंगे, आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये आपको ये उंगलियां सी नज़र आ रही हैं, इनको हम डेंट्रिस्ट बोलते हैं। और ये जो बीच का पार्ट है जहाँ पे हमारा न्यूक्लियस रखा हुआ है, जो बीच का एक ये स्टार वाला भाग है, इसको हम साइटन या सोमा भी बोलते हैं। और एक्सोन, जो ये आपको टेल सी आपको नज़र आ रही है ना बीच में, ये हमारी एक्सोन है। और ये जो पोर्स नीचे की तरफ लगे हुए हैं, इनको हम एक्सोन टर्मिनल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर होता है हमारे एक न्यूरॉन का, और इनकी संख्या लाखों में होती है। हमारे पूरी बॉडी सिस्टम के अंदर न्यूरॉन की जो संख्या होती है लाखों में होती है। तो ये हमारा न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है, और ये अलग अलग जगह पे इसके पार्ट हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, तो आज हम इसमें बात करेंगे हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको CNS भी बोलते हैं। अगर बाय द वे पेपर में CNS आ जाए तो उसका ध्यान रखेगा बच्चों, CNS होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु से बना हुआ होता है। और इस तंत्र में मस्तिष्क के विभिन्न अलग अलग भाग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। ये जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो हमारा सिस्टम है ना, ये हमारे पूरे शरीर का सबसे मेन भाग होता है। मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये ही इस तंत्रिका तंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं। सपोज करिए अगर आपके पास ब्रेन ही ना हो तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इसको केंद्रीय मतलब मुख्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ब्रेन और हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब इसी हमारे सिस्टम की वजह से ही हमारा पूरा शरीर अच्छे से काम कर पाता है। इसीलिए आपके जो एग्ज़ाम है या आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए। तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो हमारे न्यूरॉन के जो अलग अलग पार्ट्स हमने बताए थे, 3 पार्ट्स, उनके बारे में भी देख लेंगे कि इनके काम असल में होते क्या है। हाँ, तो इनमें सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हमारा डेंड्राइट्स, है ना। इसका जो काम होता है कि ये अन्य न्यूरॉन से आवेग मतलब इम्पल्सिस प्राप्त करते हैं। मतलब ये संदेश या कहीं तो एक आवेग होता है, एक वेव होती है सूचनाओं की, जिसको ये क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो जो भी हमारी सूचनाएं होती हैं, तो ये डेंड्राइट्स जो होते हैं ये उन सूचनाओं को एकत्रित मतलब इकट्ठा करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। साइटन या सोमा क्या होता है? साइटन या सोमा
ये प्राप्त आवेग को संसाधित या उसका मूल्यांकन करते हैं। मतलब जो हमारे सोमा या साइटन जो हमारे होते हैं, कि जो भी डेंड्राइट्स, मतलब डेंड्राइट्स जो भी डेटा हमारा प्राप्त करेंगे, आवेग प्राप्त करेंगे, ये साइटन या सोमा उस आवेग को उसको देखेंगे कि इसकी ज़रूरत कहाँ है, कहाँ से मतलब ये चीज़ आई है, वहाँ हमें क्या करना है। तो इसी टाइप को ये देख लेगा कि कैसे हम चीज़ों को, हमें कहाँ-कहाँ चीज़ें ले जानी है और कहाँ-कहाँ हमें क्या काम करना है। तो डेंड्राइट्स के द्वारा जितने भी आवेग प्राप्त होते हैं, इन आवेगों को जो हमारा साइटन या सोमा होता है, उसका अच्छे से मूल्यांकन करता है कि कहाँ से ये डेंड्राइट्स वाला आवेग कहाँ से आया और हमें कौन से काम इस पे करने हैं। तो इस चीज़ का जो निर्धारण करता है, वो हमारा साइटन या सोमा ही इस काम को करता है। अब बाद में जो चीज़ आती है वो होता है एक्सॉन। कि एक्सॉन क्या होता है, कि ये आवेग को किसी अन्य न्यूरॉन या मांसपेशियों या ग्रंथियों आदि तक पहुंचाते हैं। मतलब जो आवेग या इंफॉर्मेशन आई थी, है ना, ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पहुंचानी है, किसके पास पहुंचानी है, तो जो पहुंचाने का काम करता है हमारा एक्सॉन करता है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज करिए आपको चोट लग जाती है ना। चोट लग जाने के बाद जहां आपको चोट लगेगी वहीं से आपका एक सिग्नल जाएगा आपको, आपके दिमाग के पास, है ना। तो दिमाग में जो हमारा ये साइटन वाला भाग होगा, उसको देखेगा कि कहाँ चोट लगी है, कहाँ नहीं लगी। तो फिर ये उसको जब अच्छे से समझ लेगा कि कहाँ नुकसान हुआ है, कहाँ नहीं होगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये एक अन्य सिग्नल भेजेगा एक्सॉन के पास। और ये एक्सॉन क्या करेगा, जो जो चीज़ें हमें उस चोट के पास तक लेके जानी है, उसको ठीक करने के लिए, ये एक्सॉन उन चीज़ों को एक सिग्नल भेजेगा कि भाई आपकी ज़रूरत वहाँ है, आप वहाँ जाइए। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ लगातार काम करती रहती है। तो जो हमारा न्यूरॉन होता है, उसके जो 3 भाग होते हैं, इनके मुख्य काम यही होते हैं। आप बच्चों इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सिस्टम की। इसमें हमने बताया कि मुख्य होता है और इसमें मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके द्वारा जो हमारा ब्रेन होता है, इसके विभिन्न भाग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा ब्रेन है ना, उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं और वो किस किस तरीके से काम में यूज़ किए जाते हैं। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसका जो नंबर 1 पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम, है ना। सेरेब्रम बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसका जो मेन काम होता है कि यह है तर्क, मतलब सोचने समझने, तर्क, भावनाओं, बोलने, स्मृति मतलब याद रखने, और श्रवण मतलब सुनने की शक्ति, और स्वाद आदि उत्तेजनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही यह शरीर की गति या क्रिया, मुद्रा या संतुलन को भी नियंत्रित और समन्वित करता है। कि जो हमारे ब्रेन का या हमारे दिमाग का जो सेरेब्रम वाला भाग होता है, वो हमें सोचने की शक्ति देता है। साथ ही साथ हम कभी खुशी महसूस करते हैं या हम कभी दुख महसूस करते हैं, वो भी सेरेब्रम की वजह से ये महसूस करते हैं। जो हम चीज़ें बोल रहे हैं, ये भी सेरेब्रम की वजह से ही है। और हमारे दिमाग में कुछ यादें हमारी बचपन की या कुछ हमारी घटनाओं, जो कुछ घटनाएं होती हैं जो हमारे हमेशा दिमाग में रहती हैं, तो ये भी सेरेब्रम वाला हिस्सा ही होता है जिसमें ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। यहाँ तक कि जो हम चीज़ें सुनते हैं, सुनने की जो चीज़ें हम अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी सेरेब्रम वाले भाग में ही हमारी सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। और जो एक चीज़ और है कि सपोज करिए आपने कोई चीज़ खाई और उसका स्वाद आपको कड़वा लगा, तो जो आपको ये कड़वा स्वाद लगा, ये सिग्नल भेजेगा आपके दिमाग के पास, है ना, कि ये चीज़ कड़वी है। तो ये जो सिग्नल गया, ये भी सेरेब्रम वाले भाग की वजह से ही संभव हो पाता है। तो इतने तरीके से काम हमारा सेरेब्रम जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, वो इस टाइप के कार्य करता है। साथ ही साथ जो हमारा शरीर गति करता है, मतलब ये चलता फिरता घूमता रहता है, चीज़ों को समझता है कि कब कहाँ और कैसे पैर रखना है, तो ये भी सेरेब्रम का ही एक काम है। वहीं दूसरी ओर मुद्रा मतलब आप एक पैर पे खड़े हो सकते हैं, आप मतलब अपने हाथों के बल भी आप बैलेंस बना के रख सकते हैं और आप संतुलन अपना बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे ब्रेन के द्वारा हो पाती है हमारे शरीर को लेके, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सेरेब्रम के द्वारा ही नियंत्रित और समन्वित की जाती है। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, वो है मेड्यूला। कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको उल्टी अचानक से उल्टी आ जाए, छींकना, आप छींक लेते हैं, आप जबाई लेते हैं, आपकी जो दिल की धड़कन होती है, सांस लेना, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी दिल की धड़कन को खुद रोक नहीं सकते, आप अपनी सांसों को नहीं रोक सकते, आपका जो ब्लड प्रेशर है आप उसको नहीं रोक सकते, आप छींक को नहीं रोक सकते।
तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने आप ही हो जाती है, मतलब हमारी इच्छा के खिलाफ ही हो जाती है, तो ये उसको नियंत्रित करता है। आप अचानक से छींक देते हैं तो ये मेड्यूला है ना, इस चीज़ को मेड्यूला कंट्रोल करता है। आपकी दिल की धड़कन, आप कैसे सांस ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल में होती हैं, ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है मेड्यूला, वहीं से ही सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है। साथ ही यह रीढ़ की हड्डी के रूप में पाया जाता है, मतलब ये रीढ़ की हड्डी के साथ लंबाई में उसकी पाया जाता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मतलब जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना, कि अगर हमने किसी चीज़ को छुआ या हमने किसी को मुक्का मारा है ना, तो मुक्का मारने के बाद हमारे हाथ पर भी छोड़ लेगी, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया होगी। तो ये मेड्यूला की वजह से चीज़ें हमें समझ आती हैं। एक चीज़ हमारी और होती है ब्रेन के अंदर, वो होता है पोन्स, की हिंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक संकेतों को प्रसारित करता है। ये एक भाग है हमारे ब्रेन का, जिसको मैं भी फोटो में दिखा दूंगा। ये क्या करता है कि जितने भी संदेश होते हैं, जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, मतलब जो हमारा पीछे का ब्रेन होता है, ये उससे संकेत लेके हमारे फोर ब्रेन तक, मतलब सामने वाले हिस्से तक पहुंचाता है। इसका काम होता है हमारा पोन्स का। आप इसके अंदर देख सकते हैं, फोटो में आप देख सकते हैं कि हमारा सेरेब्रम कहाँ है, ऊपर वाला हिस्सा सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सेरेब्रम है। फिर पोन्स आपको नजर आ रहा है, एक मतलब घुमावदार एक स्ट्रक्चर है, ये हमारा पोन्स है। और इस पोन्स के नीचे आपको मेड्यूला है ना, ओब्लोंगोटा आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पार्ट हैं हमारे ब्रेन के। और नीचे आप देख रहे होंगे इधर दाहिनी तरफ, इसमें नीचे स्पाइनल कोड लिखा हुआ है, मतलब हमारी ये रीढ़ की हड्डी है जो हमारे कमर से लेके हमारे ब्रेन तक जुड़ी हुई होती है। तो ये पूरा का पूरा भाग है हमारे ब्रेन का। और ये हमने जो 3 चीज़ें भी डिस्कस करी है, सेरेब्रम, पोन्स और मेड्यूला, ये सारी चीज़ें आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं। हाँ, तो ये मेन चीज़ है जो आपका जो हमारा वो है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये उसके मुख्य भाग है। हमारा ब्रेन आप फोटो में देख सकते हैं ऊपर की तरफ, और ये लंबी सी छड़ी सी बनी आ रही है, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी है ना। तो इस पूरे तंत्र में ये सारी चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। इंपॉर्टेंट रोल हमारा इन्हीं चीज़ों का होता है। हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या CNS सिस्टम में सबसे मेन रोल इन्हीं चीज़ों का होता है। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको कुछ परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इसका जो अगला पार्ट हम जल्दी ही 1 या 2 दिन में आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।